दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। बेरोजगारी और रोजगारी को लेकर अपने अपने तरह की परिभाषाएं गढ़ने का अजब सा रिवाज या प्रचलन हो चला है। सत्ता के हिसाब से रोजगार और बेरोजगार की परिभाषा दूसरी है, तो विपक्ष के हिसाब से रोजगार और बेरोजगार की परिभाषा बिल्कुल उसके उलट। और इस सबसे अलग परिभाषा है आम लोगों की, जिनका एक ही मतलब है, रोजगार का अर्थ सरकारी काम। इस बात से अनजान या इस बात को नजरअंदाज करने वाली राजनीतिक दल इन दिनों चुनावी तैयारी में इस कदर मशगूल है कि उन्हें देश की वास्तविकता की कोई कद्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। दरअसल रोजगार को लेकर दिल्ली में रोजगार नीति बनाने के लिए एक युवा बड़ी संख्या में लगातार पिछले एक सप्ताह से यानी 16 अगस्त से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी नहीं सुनी जा रही है। पटना में नौकरी मांगने के लिए निकले युवाओं पर बर्बरता पूर्वक लाठियां बरसाई गई और छत्तीसगढ़ में भी रोजगार को लेकर आंदोलन शुरू हो गया है। भाजपा ने इसका नाम हल्ला बोल दिया है। लेकिन सारी लड़ाई केवल सत्ता के लिए है। आज भी केंद्र सरकार के पास 8 लाख से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने के वादे के साथ सत्ता में आई भाजपा सरकार किस कदर अपने वादे से आंखें फेर ली है, यह किसी से छिपा नहीं है। 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करने वाली बिहार सरकार में किस तरीके से लाठियां बरसाई गई, वह किसी से छिपा नहीं है। और छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता देने और रोजगार देने के अजब वादे के साथ कांग्रेस सत्ता में आई थी। पौने 4 साल बाद भी बेरोजगारी भत्ते का कहीं पता नहीं है। हालांकि कांग्रेस दावा करती है, उनके प्रवक्ता दावा करते हैं कि हम अधिकांश वादे पूरी कर चुके हैं, लेकिन कौन कौन से वादे पूरी किए हैं यह देखना होगा, समझना होगा। बेरोजगारों के साथ छल छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक की सरकारें कर रही है। बेरोजगारी भत्ता का वादा भूपेश सरकार क्यों पूरा नहीं कर रही है, वह एक अलग कहानी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से युवाओं को अपने पाले में डालने के लिए अपनी अपनी राजनीतिक दलों का पट्टा पहनाकर कुछ चंद रुपये देकर, रोजगार देकर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अपने पक्ष में करने की जो रणनीति है, क्या उससे देश का भला होगा? आम आदमी महंगाई से त्रस्त है। खून निचोड़ने वाला टैक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। कारपोरेट टैक्स का कहीं पता नहीं है, उन्हें मनमाने छूट दी गई है। और कर्ज तो इस कदर हावी है कि आप हैरान हो जाएंगे। आज ही एक रिपोर्ट आई है जो चौंकाने वाली है कि अदानी समूह पर कर्ज बहुत ज्यादा आक्रामक विस्तार से बढ़ा है। आक्रामक विस्तार से इसका क्या मतलब? इसका यह मतलब है कि जिन क्षेत्रों में उन्हें अनुभव नहीं था व्यापार करने का, वे उन क्षेत्रों के लिए भी मनमाने कर्ज लिए हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ कंपनियां डिफॉल्ट हो जाए, ये आशंका व्यक्त की जा रही है। सत्ता को चंदा चाहिए, राजनीतिक दलों को चंदा चाहिए, इसलिए एक आम आदमी बैंक से कर्जा लेता है, उसकी सब कुछ कुर्की हो जाती है, लेकिन बड़े समूहों का कुछ नहीं होता। और 255 तो ऐसी कंपनियां हैं जो रहीसी से जी रही हैं और जिनके ऊपर 90,000 करोड़ से अधिक के कर्ज हैं, जिसे राइट ऑफ किया जा रहा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तब
आंदोलनों का क्या अर्थ हो रह जाता है रोजगार या बेरोजगार को लेकर। लेकिन राजनीति इसी से सदती है, राजनीति का यही चक्रव्यूह है, राजनीति का यही खेल है। इसलिए भाजपा छत्तीसगढ़ में आंदोलन कर रही है। मोदी सरकार ने कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बेच बेच कर रोजगार कम कर दी, दूसरे क्षेत्रों में रोजगार कम कर दी गई। लेकिन आंदोलन होगा छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के खिलाफ, क्योंकि राजनीति यहां साधनी है। दूसरी तरफ महंगाई भत्ता और एचआरए को लेकर कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश है और वे पूरी ताकत से आंदोलन पर उतर चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सरकार कर क्या रही है। दफ्तरों में कामकाज बंद है, वैसे ही सरकारी दफ्तरों में कामकाज को लेकर कई तरह के सवाल उठते थे, आम आदमी परेशान थे और दफ्तर बंद हो जाने से वे पूरी तरीके से हताशा में चले जा रहे हैं। उनका काम नहीं हो रहा है, बहुत सारे बिल पेंडिंग है, ठेकेदारों के विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं और सत्ता दबाव बना रही है। कर्मचारी नेता बिल्कुल आक्रामक मूड पे हैं और वे किसी भी हाल में समझौता करने को तैयार नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा कहना बड़ा मुश्किल है। दूसरी तरफ एक तो बेरोजगारी भत्ता के वादे की बात थी, दूसरी तरफ नियमितीकरण के वादे की बात थी, वह भी तो भूपेश सरकार ने पूरी नहीं की है और उसे लेकर स्कूली सफाई कर्मचारी पिछले 200 दिनों से आंदोलनरत हैं। जय भारत, मैं छत्तीसगढ़ से अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी आज रायपुर में हूँ। मैं हम लोग आज सीएम से मुलाकात करने के लिए आए थे। कमेटी का 3 बैठक हुआ, 3 बैठक के बाद आज सीएम साहब खुद बुलाए थे हम लोगों को और आज हम लोगों को सीएम साहब धोखा दे दिए। बोलता है कि 300 रुपये में बढ़ा दूंगा यार करके। 300 रुपये में क्या होता है कि आप बताओ मेरे को। 300 रुपये हम लोगों का सरकार विधवा पेंशन दे रहा है। वन कर्मी भी लगातार आंदोलन करने लगे हैं और उनको भीड़ देखिए आप आंदोलन स्तर में कि किस तरह से जुलूस के साथ वे अभी नहीं तो कभी नहीं की तर्ज पर आंदोलन कर रहे हैं। जबरदस्त उत्साह है वन कर्मियों में। मनरेगा कर्मचारी भी सत्याग्रह करने की चेतावनी दे चुके हैं और शीघ्र ही वे सत्याग्रह करने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी तो सरकार के 3 महीने में फैसला कर लेने के आश्वासन पर अपना आंदोलन समाप्त कर दिए, तो संविदा बिजली कर्मचारियों को कूट काट के आंदोलन समाप्त करवा दिया गया। लेकिन अब 1 सितंबर से बड़ी संख्या में प्रदेश के 57 विभागों के अनियमित, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारी आंदोलन की राह पर निकल पड़े। उन्होंने शासन को इसकी सूचना दे दी है। शासन अनुमति दे या न दे वे आंदोलन करने वाले हैं और बड़ी संख्या में उनका दावा है कि राजधानी की सड़कें पट जाएंगी उनके लोगों की उपस्थिति थी। और इस पूरे वादे में, वादा खिलाफी के खिलाफ चीट फंड कंपनियों के निवेशकों और अभिकर्ताओं को भी शामिल किया जा रहा है। उनके साथ भी बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है। हालांकि भूपेश सरकार इस पर लगातार कार्रवाई करती रही है और अब तक 18 करोड़ रुपए की वसूली भी कर चुकी है और जो निवेशक हैं उनको लौटाने का काम भी चल रहा है। लेकिन जो बड़ी मछली थी, जो इन चीट फंड कंपनियों के उद्घाटन करते थे अपनी सरकार के समय, उनके खिलाफ सिर्फ रिपोर्ट लिखी गई है। उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई या उनकी संपत्ति जब्त करने जैसी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में सवाल ये है कि 2023 और 2024 में विधानसभा का चुनाव और 2024 में लोकसभा का चुनाव है और राजनीतिक दल अपनी राजनीति साधने के लिए आंदोलन कर रहे हैं या
जनता को बरगला रहे हैं। यह सोचना, देखना, समझना होगा। धन्यवाद।